हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा था, हमने सवालों के बारे में सीखा था, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में सीखा था और मैंने आपको ऑर्डर देना भी सिखाया था। कमांड्स कैसे देते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अगर आपको ठीक से याद हो तो जब मैंने आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जब सवालों की बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि इस बात पे मैं आपसे और चर्चा करूंगी। तो आज की क्लास का टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स। अब क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स मतलब कि सवाल कैसे पूछने हैं और जब आप किसी से पहली बार मिले तो आपको उनसे बात कैसे करनी है। तो उसके बारे में बात करने के लिए जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि मेरा पहला सवाल ये है कि ये सवाल होते क्या है। सवाल वो है जो आप किसी से पूछते हैं। जब आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनसे जो पूछते हैं उसको कहते हैं सवाल। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वेयर आर यू गोइंग, तो ये हो गया सवाल। सवाल के आगे आता है क्वेश्चन मार्क, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में खूब सारी बातें की थी। तो अब जब सवालों की बातें करनी ही है तो सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि ये सवाल बनाते कैसे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश में WH वर्ड से शुरू होते हैं, यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसने सवालों के लिए भी अलग से शब्द बना के रखे हैं, जिसको हम WH वर्ड्स कहते हैं। इन्हें WH क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुरू ही WH से होते हैं, जैसे कि why, where, when, who and how। मैं जानती हूँ कि how WH से शुरू नहीं होता, H से होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी का नाम है WH वर्ड्स। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं why did you not finish your homework, यानी कि अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। where are you off to, कहाँ निकल पड़े। when will you come back, कब तक वापस आओगे। Who are you going with, किसके साथ जा रहे हो। How will you reach there, वहां पहुंचोगे कैसे। ये सारे सवाल इंग्लिश में पूछना पॉसिबल है WH वर्ड्स की मदद से। सिर्फ इतने ही नहीं होते, काफी सारे WH वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में एक एक करके आज आपसे बात करने वाली हूँ। पर क्या सिर्फ WH वर्ड्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता? और भी बहुत कुछ होता है। और भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि इज, एम, आर, डू, डिड, वॉज, वर, खूब सारे वर्ड्स हैं, ढेर सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्या ये तकलीफ होगी। आर यू डूइंग ओके, क्या आप ठीक हैं। डू यू नो हु सेड इट, आपको पता है किसने बोला। डिड यू नो ही सेड इट, आपको पता है उसने बोला। Was there a reason behind this? क्या इसके पीछे कोई कारण था? Were there no other options? क्या और कोई तरीके ही नहीं थे? नोटिस कीजिए, जब मैंने आपसे WH वर्ड्स में सवाल पूछे तो मैं बहुत क्लियर थी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। लेकिन जब मैं ये सारे शब्द यूज कर रही हूँ तो सवाल आके अटकता है, क्या ये हुआ, क्या वो हुआ। इसीलिए ये सारे वर्ड्स अलग हैं। तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये दोनों में फर्क क्या है। अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चंस, यानी कि हाँ और ना वाले सवाल। हाँ और ना वाले मतलब ऐसे सवाल जिसके जवाब हो हाँ या ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पार्टी में मजा आया, डिड यू हैव फन एट द पार्टी, तो आप कहेंगे हाँ मुझे मजा आया, या फिर नहीं मुझे मजा नहीं आया। पर जवाब तो हाँ या ना में था ना। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि why did you do this, क्यों किया आपने ऐसा, तो क्या आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं। why did you do this का जवाब आपको देना पड़ेगा काफी ज्यादा लेंथ में। क्यों किया आपने ऐसा, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं थक गया था। तो हाँ और ना में देना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि where are you from, कहाँ से हैं आप, तो शायद आपके जवाब में कोई शहर का नाम हो। फिर से हाँ और ना में देना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सवालों को कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो किसी और से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। लेकिन ये सारे सवाल पूछे कैसे जाते हैं?
बहुत ही सिंपल साधारण सी टेक्निक है। धीरे धीरे इस टेक्निक की आदत हो जाएगी आपको। शुरुआत के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना सवाल हिंदी में सोचिए। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं क्या वो खुश है, क्या वो लड़की खुश है, अब उसका जवाब इंग्लिश में सोचिए। अगर उसका जवाब है हाँ वो लड़की खुश है, तो आपका जवाब होगा शी इज हैप्पी। अगर शी इज हैप्पी मेरा जवाब है, तो अब बस करना ये है कि शी और इज को अदला बदली कर देनी है। तो सवाल क्या हो जाएगा, इज शी हैप्पी? आंसर शी इज हैप्पी। है ना सिंपल। सिर्फ और सिर्फ इज और शी को मैंने इंटरचेंज किया और कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सिंपल तो इसीलिए था क्योंकि इसके पास था इज। इज है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी बाकी है अभी। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर है ना, ये सब हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करने के लिए होते हैं सेंटेंसेस में। और अगर ये सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या करें? जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इज भी नहीं है, एम भी नहीं है, आर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूं? इसका सवाल कैसे बनाऊं? इंटरचेंज क्या करूंगी? तो कुछ भी इंटरचेंज नहीं करना है। आई प्ले क्रिकेट को वैसा का वैसा रहने दीजिए। आगे फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क डाल दो और सेंटेंस के पहले डाल दो डू। तो सवाल हो गया, डू आई प्ले क्रिकेट? है ना आसान। काफी जगह ऐसी होती है जहां पे डज लगता है, जैसे कि ही, तो ही के आगे लगाना पड़ेगा डज। डज क्या होता है? डू का प्लूरल फॉर्म, डू प्लस ईएस इज इक्वल टू डज। पर ये डू को ईएस देगा कौन? एस तो चाहिए ना। तो एस हम ले लेंगे प्लेस से। सेंटेंस देखिए, ही प्लेस क्रिकेट, एस निकाल लिया प्लेस से, दे दिया हमने डू को। तो सेंटेंस क्या बन गया? डज ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। इतना आसान है सवाल बनाना। सिंपल क्वेश्चंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। पर जब मैं WH वर्ड्स की बात करती हूँ तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं। WH वर्ड्स के प्रकार बहुत सारे हैं। मैं आपसे काफी सारे WH वर्ड्स आज डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हु से। हु यानी कि कौन। जब मैं किसी से ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि वो इंसान कौन था, या जवाब किसी का इंसान में हो, किसी का जवाब हो और वो जवाब में इंसान हो, तब मैं कहूंगी हु। तब वो सवाल मैं शुरू करूंगी हु से। यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी टीचर कौन है, हु इज योर टीचर, और आप कहेंगे माय टीचर इज निधि मैम, तो हु का जवाब हुआ निधि मैम। निधि मैम कौन है? इंसान है ना। तो हु जो होता है तब मैं इंसानों के लिए यूज करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ कौन, कौन जब मुझे पूछना है तब मैं यूज करूंगी हु। वैसे ही हु वाज दैट मैन, कौन था वो आदमी। हो सकता है आप कहें कि वो आदमी मेरा प्लम्बर था, दैट मैन वाज माय प्लम्बर। बात हुई किसकी? इंसानों की, तो यूज किया हु। उसके आगे होता है वेयर। जैसे हु हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, वैसे वेयर हम जगहों के लिए यूज करते हैं। जब जवाब कोई जगह के बारे में हो तब सवाल में पूछा जाता है वेयर। जैसे कि वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप। तो अगर कहाँ रहते हैं आप सवाल है तो जवाब क्या होगा? आई लिव इन अहमदाबाद, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन चेन्नई। बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, पर जगह का नाम है ना। ये अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब तो जगहों के नाम है। तो जवाब जब मेरा प्लेस में है तो सवाल हो जाता है वेयर। जैसे कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब कहाँ से आ रहे हो। तो आप कहेंगे मैं अपने घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम। या फिर मैं आपको फोन लगा के पूछूं वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि मैं घर पे हूँ, आई एम एट माई होम। तो जब भी मैं एक ऐसा जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिसमें मैं जगह का नाम जानना चाहती हूँ, तब मैं यूज करूंगी वेयर। वेयर के बाद एक और WH वर्ड है जिसके बारे में आपसे बात करूंगी, और वो है व्हाट।
व्हाट मतलब क्या? ये जो क्या होता है ये हम काफी जगहों पे यूज करते हैं। इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन जब मैं इंसान के बारे में पूछना चाहती हूँ तब मैं आपसे हु में यूज कर रही हूँ। जब मैं बात करना चाहती हूँ जगह की तब मैं कह रही हूँ वेयर। जब मैं किसी चीज की बात करना चाहती हूँ तब मैं यूज कर सकती हूँ व्हाट। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है यानी कि क्या, तब आ जाता है व्हाट। या फिर मैं आपसे पूछती हूँ वो क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू। या फिर मैं आपसे पूछती हूँ आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट का ट्रांसलेशन है क्या, और ये यूज कर सकते हैं आप चीजों के बारे में पूछने के लिए। इसके अलावा एक और WH वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं व्हेन। 3 आप सीख चुके हैं, ये जो चौथा WH वर्ड है व्हेन, इसका मतलब है कब। कब एक ऐसा शब्द है जो मैं यूज करती हूँ जब मुझे टाइम के बारे में जवाब चाहिए। टाइम जरूरी नहीं है घड़ी वाला टाइम हो सकता है कि 5 बजे 10 बजे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सी तारीख। जब मेरे जवाब कुछ ऐसे समय में आने लगे तब मैं यूज करूंगी व्हेन। जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मुझे बताए कब, तब मैं यूज करूंगी व्हेन। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ आपकी शिफ्ट कब खत्म होगी, व्हेन विल योर शिफ्ट एंड। तो शायद आप कहना चाहें कि मेरी शिफ्ट 7 बजे खत्म होगी, माई शिफ्ट विल एंड एट 7 PM। तो 7 PM क्या है, टाइम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन विल यू कम बैक, तो शायद आप कहें आई विल कम बैक ऑन मंडे, मैं मंडे को वापस आऊंगा। मंडे क्या है, दिन है। व्हेन आर यू लीविंग, कब निकल रहे हैं आप, आई एम लीविंग ऑन द 13th of November। 13th of November क्या है, तारीख है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं व्हेन को। इसके बाद आता है विच। बहुत सारे WH वर्ड्स आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, एक और सीख लीजिए विच। विच एक ऐसा वर्ड है जब मैं तब यूज करती हूँ जब बहुत सारी चीजें हैं और मैं जानना चाहती हूँ इन सब में से कौन सी वाली। कौन सी वाली मतलब कि विच। अगर बहुत सारी पिक्चरें हैं दुनिया में और अगर मैं आपसे पूछती हूँ विच इज योर फेवरेट मूवी, तो मेरा सवाल का मतलब है कि इन सारी पिक्चरों में से सबसे ज्यादा आपको कौन सी वाली पसंद है। तो तब मैं यूज करती हूँ विच। या फिर शायद आप और मैं पार्किंग लॉट में हैं और गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं और मैं आपसे पूछती हूँ विच कार इज योर्स, आपकी वाली गाड़ी कौन सी है इन सब में से। तो हो सकता है आप कहें कि दैट रेड कार इज माइन, वो लाल वाली गाड़ी मेरी है। तो ये होता है विच का मतलब। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं विच वे टू गो, कौन से रास्ते जाएं, इस या उस रास्ते। तो जब ऑप्शंस बहुत सारे हैं और जवाब एक है तब यूज करते हैं विच को। एक और WH वर्ड है हुज। हुज का मतलब ये है कि जब आप किसी से किसी रिश्ते के बारे में पूछना चाहते हैं, इनका रिश्ता किससे है, ये किसके हैं, जब आप ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं हुज। जैसे कि अगर मेरे पास कोई जानवर है, कोई पेट एनिमल है जो कि कहीं और है, शायद किसी रास्ते पर बैठा है, तो आसपास वाले पूछेंगे ना ये किसकी बिल्ली है, ये किसका कुत्ता है, whose cat is this। तो ये whose का मतलब है किसका। या अगर मेरा बच्चा है और बच्चा मेले में खो गया है, बच्चा अकेला है, तो हम पूछते हैं ना ये किसका बच्चा है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं whose child is that। ऐसे यूज होता है ये whose का वर्ड। एक और सबसे ज्यादा जरूरी WH वर्ड है why, क्योंकि ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। why का मतलब है हमारे सारे सवाल, यानी कि क्यों। क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप ऐसे हैं। जब मैं ये सब कहना चाहती हूँ तब मैं कहूंगी why। why मैं तब यूज करती हूँ जब मैं किसी चीज का कारण जानना चाहती हूँ। किसी भी चीज का अगर कारण जानना है तो मेरा सवाल why से शुरू होगा। जैसे कि why are you so rude, आप इतने रूड क्यों हैं। या why did you smile at me, आप मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों। जब मैं किसी भी चीज का कारण जानना चाहती हूँ तब मैं यूज करती हूँ why को। और एक आखिरी WH वर्ड
प्रॉमिस, ये वाला आखिरी, ये है हाउ। अब हाउ का क्या मतलब है? हाउ का मतलब है दो चीजें। वैसे तो मतलब है कैसे, लेकिन इसका यूज है दो चीजों में। या तो आप जानना चाहते हैं कि कुछ करने का तरीका क्या होता है, हाउ इज दिस डन, तब हम यूज करते हैं हाउ, ये कैसे होता है। या फिर आप किसी की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, या हाउ डू यू डू। तो ये सारे तरीकों में हम हाउ यूज करते हैं। इन सारी जगहों पे हाउ का यूज हो सकता है। दो चीजें हैं, याद रखिए, कैसे करना है और कैसे हैं आप। ट्रांसलेशन है कैसे। अगर आप WH वर्ड सीख चुके हैं तो अब वापस आ जाते हैं हमारे ऑक्सिलरीज पे। ऑक्सिलरी वर्ब की बात की थी, याद है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज की बात की थी। अब मैं जानती हूं कि WH वर्ड से सवाल बनाना आसान है। कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनाना मुश्किल समझते हैं, तो उनके लिए एक नई टेक्निक लाई हूं मैं। इस टेक्निक को कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। हिंदी में हम कहते हैं ना, तुम ये काम करोगी ना, हाँ, ये जो मैंने हाँ कहा, ये है क्वेश्चन टैग। जब भी मैं एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदलना चाहती हूँ और मैं उस स्टेटमेंट के आगे छोटा सा सवाल लगा देती हूँ, तो वो बन जाता है क्वेश्चन, है ना मैजिक। तो इंग्लिश में भी ये सेम चीज हो सकती है। हम ये यूज कब करते हैं? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सुनने वाला है वो मुझसे अग्री करे, तब मैं यूज करूंगी क्वेश्चन टैग। तो अगर मैं कहती हूँ कितनी प्यारी लड़की है ना, तो ये है ना इज अ क्वेश्चन टैग। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, इजंट शी। अब सवाल ये आता है कि ये क्वेश्चन टैग यूज कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, याद है ऑक्सिलरी। आई डिड नॉट ड्रॉप माई फोन। डिड क्या है? ऑक्सिलरी। उसके आगे क्या है? नॉट, यानी कि नेगेटिव। उसको मैं बना दूंगी पॉजिटिव, डिड आई। अगर डिड नॉट था तो ये हो गया डिड आई। अगर डिड होता तो ये हो जाता डिड आई नॉट। बस उल्टा करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं कह रही हूं आई डिड नॉट ड्रॉप माई फोन, डिड आई, तो सामने वाला कहेगा नो यू डिड नॉट। जवाब आ गया हाँ या ना में। जब हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की थी तभी भी आपसे कहा था कि हाँ या ना वाले जो जवाब होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। फिर जैसे है आई हैड मेड श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड, हैडंट आई। यहाँ देखिए हैड पॉजिटिव है, हैडंट नेगेटिव है। यही तो मैजिक है क्वेश्चन टैग्स का, बहुत ही आसान है इनको यूज करना। अब बात करते हैं थोड़ी और टेक्निक्स की। जब हम क्वेश्चन टैग्स की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हो जाता है नेगेटिव। यू आर लेट, आरंट यू। आरंट मतलब आर नॉट, ये हो गया नेगेटिव। लेकिन अब क्या करें? ऑक्सिलरी तो है नहीं अगली सेंटेंस में। अगली सेंटेंस है यू स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे तो इज, एम, आर, डू, डज नॉट कुछ भी नहीं है। याद है जब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की थी और आई प्ले क्रिकेट में नहीं था ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमने क्या डाला था? डू। तो डू ही आएगा हमारी सहायता करने। तो हम ये समझेंगे कि यहाँ डू है, यू डू स्टडी इंग्लिश, और बन जाएगा नेगेटिव, डोंट यू। तो डू का बन गया डू नॉट, यानी कि डोंट यू। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमारी सहायता करने आएंगे डू और डज। अब अगर सवाल आपको क्लियर है, जवाब आपको क्लियर है, तो टाइम आ गया है कि बात की जाए ग्रीटिंग्स की। अब ये ग्रीटिंग्स क्या होती है? मैं जानती हूं कि आपको ग्रीटिंग्स के बारे में पता है। हम इंडियंस का सबसे बड़ा तरीका लोगों को ग्रीट करने का है नमस्ते। जब मैं आपसे पहले बात करती हूँ तो मैं भी आपसे कहती हूँ नमस्ते। ये हमारा पोलाइट तरीका है लोगों को ग्रीट करने का। इंग्लिश लैंग्वेज में और भी ढेर सारे तरीके हैं ग्रीट करने के। तो आज मैं आपसे उन सारे तरीकों की बात करूंगी और थोड़ी मदद आप भी करेंगे फिर मेरी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑलरेडी जानते हैं ग्रीट कैसे करना है और करते भी हैं, शायद रोज करते हैं,
यकीन नहीं हो रहा? सच में करते हैं? अच्छा आप बताइए, फोन उठा के सबसे पहले आप लोगों को क्या कहते हैं? कहते हैं ना, हेलो। ये हेलो क्या है? ग्रीटिंग ही तो है। इंग्लिश की एक ग्रीटिंग का नाम है हेलो। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम लिखते हैं, हम कहते हैं हेलो। किसी को लिखते हैं तभी भी हम कह सकते हैं हेलो। बस एक रूल है ग्रीटिंग्स का, जब भी किसी से मिलो और ग्रीट करो तो चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान रखो, क्योंकि अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा ये कैसा हेलो है इनका, खुशी भी नहीं है इनको मुझसे मिलने की। इसीलिए स्माइल करना बहुत जरूरी है जब आप ग्रीट कर रहे हैं किसी को। अब ग्रीटिंग्स की भी तो टाइप्स होती है ना, इंग्लिश में हर चीज के प्रकार होते हैं, तो ग्रीटिंग्स के क्यों नहीं? ग्रीटिंग्स में टाइप कुछ ऐसी है कि कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल का मतलब ऐसी ग्रीटिंग जो शायद आप कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके बॉस के आगे यूज कर सके। और इनफॉर्मल का मतलब ऐसी ग्रीटिंग जो कि शायद आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यूज कर सके। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स की अगर बात करूं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, ये सारी चीजें चलती है। और इनफॉर्मल की बात करूं तो ज्यादातर लोग कहते हैं हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। तो ये सारी होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वाली कब यूज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बॉस को जाके व्हाट्सअप थोड़ी बोलेंगे, इसीलिए जानना जरूरी है कि कब कौन सी ग्रीटिंग यूज करनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आप किसी से कह सकते हैं हेलो, हाउ डू यू डू। याद रखिए, ऑफिस में है, शांति से बात करनी है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं रख सकते हैं। दोस्तों के साथ हम बहुत एक्साइटमेंट रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑफिस से किसी से मिलते हैं, हेलो, हाउ डू यू डू, कुछ ऐसा टोन रखना है। अगर आप किसी से कोई सेमी फॉर्मल एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे कि आप कॉलेज के प्रोफेसर से मिले, या आप बॉस से कहीं बाहर मिले, या फिर कोई कैजुअल एनवायरनमेंट है कॉलेज में, बट किसी बड़े इंसान से मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तब जो भी टाइम है दिन का उस हिसाब से कहिए। ध्यान देना बहुत, अगर शाम है तो गुड मॉर्निंग मत कह देना। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, शायद बॉस ने किसी से मिलवाया है, शायद मैनेजर ने मिलवाया है, शायद कॉलेज के प्रोफेसर ने किसी से आपको मिलवाया है, या किसी पार्टी में आप किसी से मिले, तो मिलने के बाद आप उनसे कह सकते हैं, जाते वक्त हाथ मिला के आप उनसे कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, या फिर प्लीज टू मीट यू। इसका मतलब है आपसे मिलके खुशी हुई। तो उन सामने वाले इंसान को भी बहुत खुशी होगी जब आप ये कहेंगे। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि क्या बोलना है। हाय बोलिए, हे दैट बोलिए, हाउ आर यू बोलिए, हाउस लाइफ बोलिए। कोई भी ग्रीटिंग आप दे सकते हैं क्योंकि वो आपके दोस्त है। आप एक्साइटमेंट में बात कर सकते हैं उनसे। आप उनकी तबीयत पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स अप, कैसी चल रही है जिंदगी, हाउस लाइफ। अगर आप किसी से बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं तो एक बहुत अच्छी ग्रीटिंग है जो कि आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से यूज करिएगा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और कहीं नहीं डालिएगा। पर बहुत अच्छी ग्रीटिंग है इंग्लिश में, उसे कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आपके फॉरेन दोस्त बनते हैं तो आप उनके साथ ये सब यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब है बहुत टाइम हुआ मिले नहीं। बहुत ही अच्छा ग्रीटिंग है, काफी अच्छा लगता है सुनने में, तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। अब जब ग्रीटिंग्स की बात कर ही रही हूं तो क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में 50 से भी ज्यादा तरीके हैं ग्रीट करने के। कुछ तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, कुछ आप ढूंढ सकते हैं। देखते हैं आप कितने ग्रीटिंग के तरीके ढूंढ पाते हैं। और आज तो मैंने काफी सारी बातें की ही है आपसे। यस नो क्वेश्चंस की बातें की, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस की बातें की, क्वेश्चन टैग्स की ट्रिक सिखाई, और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ग्रीटिंग्स की भी बातें कर ली। अगली क्लास में आपसे बात करूंगी कि एक कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करना है। अभी तक हाय हेलो चल रहा था, अब आगे की भी तो बात करनी है, तो उसकी बात आपसे अगली क्लास में करूंगी। जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।